नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे विशेष कर्क लगन के लिए। कर्क लगन की कुंडली में ऐसे कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रह युतियाँ हैं, ऐसे कौन से प्लैनेटरी कंडीशंस हैं जो एश्योर करते हैं कि आपके जीवन में धन संपदा वेल्थ की लग्जरी की कमी नहीं होगी। ये जीवन के पश्चात ये बढ़ता जाएगा, इसका प्रवाह आपके जीवन में बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन तो आपके चार्ट में होंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन पे अगर वो नहीं होंगे तो वो दिखने में तो लगेगा कि आपकी कुंडली में ये योग दिख रहा है, पर उसका आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो में पूरी तरीके से बने रहिएगा और इस पूरी मैथमेटिक्स को जो कर्क लगन में, जो ज्योतिष में ये बताती है कि जो धन आपके जीवन में किस तरह से आपके जीवन में ये स्टेबिलिटी लाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए, कोई भी कुंडली हो, हर कुंडली में दूसरा भाव और 11वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब धन की बात होती है। दूसरा भाव धन संचय और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। उसी प्रकार से दूसरा भाव 11वां भाव जो है ये दर्शाता है इनकम और आपका जो भी जीवन में फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर है, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं जो होती है उसकी पूर्ति होती है, उसको भी ये दर्शाता है। यानी डेली इनकम प्लस आपकी इच्छा पूर्ति जो है वो 11वें भाव से देखी जाती है। तो ये दोनों का मिलन जो होता है अक्सर एक अच्छा धनयोग पैदा करता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र का युति है, कंजंक्शन है, खास करके 11वें भाव में या फिर दूसरे भाव में, इन दोनों ही जगह पे कहीं पे भी अगर सूर्य शुक्र का, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया चार्ट में, कंजंक्शन है, तो ये बहुत ही अच्छा धनयोग है, शुभ योग है। एश्योर करता है कि आपके जीवन में धन प्रवाह बना रहेगा, बशर्ते शुक्र और सूर्य के बीच में अंतर जो हो एटलीस्ट वो 6-7 डिग्री से ज़्यादा हो, यानी वो क्लोज कंजंक्शन में ना हो। क्योंकि क्या होगा, अगर वो क्लोज कंजंक्शन में हो तो जो शुक्र देवता है वो अस्त हो जाएंगे, वो कम्बस्ट माने जाएंगे, उनकी जो क्षमता है, यानी 11वें भाव काफ़ी हद तक उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर वो पास में बैठे, यानी कि दोनों साथ में हैं, पर दोनों के बीच में 6-7 डिग्री के ज़्यादा का फर्क, यानी कि 10 डिग्री का सूर्य है और करीब 17 डिग्री का शुक्र है, या फिर इसका उल्टा कर लीजिए, वाइस वर्षा कर लीजिए, ऐसी कुछ स्थिति है, या फिर इससे ज़्यादा का डिस्टेंस है तो भी चलेगा। तो ये एश्योर करता है कि आपके जीवन में जो धन संपदा है वो हमेशा बनी रहेगी और इसका प्रवाह लगातार चलता रहेगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों, आपकी कुंडली में चौथे भाव पे, जहां पे 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे अगर शुक्र विराजमान है तो ये बहुत ही बड़ा योग बनाता है, पंच महापुरुष योग। ठीक है, मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। ये भी बहुत ही स्ट्रांग योग माना जाता है ज्योतिष में। अगर ये योग आपकी कुंडली में है, ये भी एश्योर करता है कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा लग्जरी के साथ आप जीवन को व्यतीत करेंगे और आपका एक घर, आपका जो एक होम टाउन होगा बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ऐश्वर्य से भरा होगा। इन सब चीज़ों की ऐश्वर्यटी देता है ये। अब ये जो भी मैंने बताया, इन सब को आपकी कुंडली उतना ही ज़्यादा ये लाउडली ये बताएगी जितना आपका ये लग्नेश, यानी कि चंद्रमा। अच्छा, कर्क लगन है, कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा कुंडली में जितना मजबूत होगा, जितना मैलेफिक इफेक्ट से बचा हुआ होगा, जितना ही शुद्ध होगा, उतना ही ज़्यादा ये अच्छा फल देगा। अब जब मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या, आपका चंद्रमा अष्टम में ना हो, 12वें में ना हो, इसका विशेष ध्यान में दीजिएगा, और पंचम भाव में जैसे कि वो नीच का हो जाता है। और इस स्थिति में मान लीजिए शनि, जैसे शनि यहाँ पर विराजमान है, या फिर शनि आपकी कुंडली में यहाँ पे विराजमान है, तो शनि की दृष्टि भी पड़ेगी चंद्रमा पर अगर वो यहाँ पे बैठे हैं तो उस हिसाब से चंद्रमा के जो रिजल्ट्स, चंद्रमा वीक माना जाएगा, यानी कि लग्नेश बहुत कमज़ोर माना जाएगा। इस स्थिति में ये जितने भी मैंने आपको योग बताया अभी, ये फल तो देंगे, निश्चित देंगे, बट प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी कम होगी, उस लेवल पे आपको ये नहीं दे पाएंगे। इसलिए लग्नेश का मजबूत होना बहुत अनिवार्य है। अब और एक कंडीशन, अगर आपकी कुंडली में मंगल देवता, सिर्फ मंगल देवता दशम भाव, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे विराजमान है आपके कर्क लगन की कुंडली में, ये भी निश्चित करता है कि आप अपने जीवन में धन संपदा, संपत्ति, लैंड प्रॉपर्टी से बहुत ही अच्छा धन कमाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे, किसी पद अधिकारी पे, मतलब एक अच्छी अथॉरिटी पे अपने आप को पाएंगे। ठीक है, ये इस चीज़ को दिखाता है, ये भी एश्योर करता है कि फिर जीवन में वेल्थ हमेशा बनी रहेगी। उसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों साथ में बैठे हो, ये बहुत ही अच्छा योग है। आपकी कनेक्शंस हायर अथॉरिटीज से होंगे, भले ही आप
किसी अथॉरिटी पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके जो संबंध होंगे बहुत ही ऊंचे लोगों से होंगे और आप समाज में बहुत ही बड़े स्टेटस को एक तरीके से लेके चलोगे, इसकी एश्योरिटी देता है। यानी कि पैसा के साथ पावर, ये दोनों ही चीज़ मैं कहूँगा, पावर, पॉलिटिक्स, जो भी आप कह लें, उन सब को ये एश्योर करता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाती है। मंगल और सूर्य जब साथ में बैठ जाते हैं दशम भाव में, ये एश्योर करती है कि आपके सामने, आपके स्टेटस के सामने, आपके पर्सनालिटी के सामने जल्दी कोई टिक भी नहीं पाएगा। आप एक अलग ही लेवल पे, अलग ही जुनून के साथ मैं कहूँगा, अब एक अलग ही अथॉरिटी पे रहोगे, जहाँ पे हर एक बड़ा व्यक्ति, हर एक तबके का व्यक्ति आपसे ताल्लुक़ रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो पावर होगी, कुछ चीज़ों को बदल दें और रूल्स को बदल दें, हर एक चीज़, मतलब बहुत ही अथॉरिटेटिव लेवल की ताकत ये कॉम्बिनेशन देता है। बशर्ते अगेन मैं कहूँगा यहाँ पे मंगल कंबस्ट ना हो जाए, ध्यान में रखें, यानी कि सूर्य और मंगल के बीच में बहुत क्लोज कंजंक्शन ना हो जाए। अगर क्लोज कंजंक्शन हो गया तो ये जो युति बन रही है, ये जो संयोग बन रहा है, ये भी बहुत कमज़ोर हो जाता है और उस लेवल पे आपको फल नहीं दे पाता है। अगेन चंद्रमा को तो ध्यान रखना ही है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा हो, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक कॉम्बिनेशन है जो थोड़ी सी लास्ट में मैं इसे कवर करूँ, ये वीक है। यहाँ पे अगर सूर्य और शुक्र यहाँ पर भी अगर बैठ जाते हैं तो भी ये धन की एक अच्छी प्रॉमिसिंग करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप इस शुरुआती ज़िंदगी में बहुत पैसे वाले ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ेंगे, स्पेशली 30s में जाएंगे, आपके जीवन में हर तरह का पैसे का सुख, धन धान्य आपके जीवन में आ जाएगा। तो ये कुछ अच्छे योग थे दोस्तों, जो एश्योर करते हैं कि आपके जीवन में कर्क लगन वालों के धन की कभी कमी नहीं है। और एक चीज़, अगर आपकी कुंडली में दोस्तों सूर्य यहाँ पे विराजमान है और सपोज करिए बृहस्पति यहाँ पर है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है। ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी सेविंग कैपेसिटी होगी, यानी कि इसके पास धन संपत्ति और परिवार से बहुत सुखी व्यक्ति होगा। और बोलते हैं ना कि बड़े ही सामाजिक आदमी हैं, यानी कि पुश्तैनी लोग हैं, इस तरह के किसी बैकग्राउंड से होगा ज़रूर। और बहुत अच्छी होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं ना कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या कह लो अथॉरिटी, और साथ ही साथ पैसा, इन सब की होल्डिंग रखेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा, सूर्य जो होगा आपकी कुंडली में यहाँ होना चाहिए और बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हो तो ये बहुत अच्छा सहयोग बनता है। उसी प्रकार से ठीक इसका अगर इस तरीके से मान लीजिए, सन आपके यहाँ पे अकेले सिर्फ सूर्य बैठा हुआ है और बृहस्पति यहाँ 6वें भाव में, जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस स्थिति में भी ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी होल्डिंग, बहुत अच्छी पावर, बहुत हो सकता है किसी सरकारी विभाग में, सरकारी पद पे आप हों, बहुत अच्छी ये भी कॉम्बिनेशन को दिखाता है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन को दिखाता है, वेल्थ और पावर, फैमिली बैकग्राउंड, हर एक चीज़ को, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।